अध्याय 211 हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अग्रित प्रवाह भाष्य में इस अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। इस अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु की सहमति से कैसे अपना शरीर त्याग दिया और स्वयं महाप्रभु ने कैसे उनकी अंत्येष्टि क्रिया की तथा उनके शरीर को समुद्र तक ले गए। उन्होंने शरीर को गड्ढे में रखा, उसे बालू से ढका और उस स्थान पर एक चबूतरा बना दिया। समुद्र स्नान करने के बाद उन्होंने दुकानदारों से जगन्नाथ जी का प्रसाद मांगा और वहां पर एकत्रित भक्तों को प्रसाद बांटा। नमराम भी इबीरन में छष्ट एचना एकु 15 उच्थडूम जशखेडाम्बशी यनूर्जश जानडेक कुडान ननऊ य 40 नमामि हरिदासम त चैतन्यतम च तत्प्रभुम संस्थिताम्पि गृणमूर्ति स्वाड्डे कृत्वा ननर्त। यह एक अनुवाद में हरिदास ठाकुर तथा उनके स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में लेकर नृत्य किया। 139 झा झम ली दयछना झम परगमान मग ऊपई माटिशच दिग्न में छानन कशटेगम खम 9 जय जय श्री चैतन्य जय दया में जयाद्वैत प्रिय नित्यानंद प्रिय जय। 2 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जो अत्यंत दयालु हैं और जो अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। छाप लयनिवास श्वैष्ण जिराम नांश झा भैलांश फिशन बख्श थोग नांश 7 जय श्रीनिवासेश्वर हरिदासनाथ जय गदाधर प्रिय स्वरूप प्राणनाथ। 3 अनुवाद श्रीनिवास ठाकुर के प्रभु की जय हो, हरिदास ठाकुर के स्वामी की जय हो, गदाधर पंडित के प्रिय स्वामी की जय हो, स्वरूप दामोदर के प्राणनाथ की जय हो। ओम काम्बरी थिग्न झशेंतन न शौंटनेश्रत छत्म कश मनांडन रघुनांशंश्रत 8 जय काशी प्रिय जगदानंद प्राणसेवा जय झरूप सनातन रघुनाशेश्वर। 4 अनुवाद काशी मिश्र के परम प्रिय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। वे जगदानंद के प्राणनाथ हैं और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु हैं। एमटमो नेहुच कुकचन 1 छश्वान कृषु कबरी तरुच थैदू मिज शेल नान 7 जय गौर देह कृष्ण स्वयं भगवान कृपा करी देह प्रभु निजपद दान। 5 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य स्वरूप की जय हो, जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। हे प्रिय प्रभु, आप अपनी अहेतु की कृपा द्वारा मुझे अपने चरण कमलों में शरण दीजिए। रमन निवाना न एंच झग टेंडित नान थांगे डाम्भांग्र छवनोवित शक्ति टर छपान 7 जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण तोमार चरणारविदे भक्ति दे दान। 6 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राणाधार श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति में लगा लें। रम ओआमतेशो एंग एडिट नाव जाया ज 5 वटन शक्ति टहुच उत्मृक्षाया 1 जय जयाद्वैत चंद चैतन्य आर्ग स्वचरणे भक्ति दे जयाद्वैताचार्य। 7 अनुवाद उन अद्वैत आचार्य की जय हो, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी आयु तथा आदर्शशीलता के कारण श्रेष्ठ मानते हैं। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति में लगाएं। रजम तजोव छकच भव तजीव यातन थाने जब छछत भिनी भाट छची टच पहन 7 जय गौर भक्तगण गौर ग्राण प्राण सब भक्त मिली मोरे भक्ति दे दान। 8 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो, क्योंकि महाप्रभु उनके जीवन और प्राण हैं। कृपया आप सभी मुझे भक्ति का दान दें। क्षम्म कशे ममांजन स्व वघुनांत बचुनांत तनौशान छग्न दमाम नाश 7 जय रूप सनातन जीव रघुनाथ रघुनाथ गोपाल 6 मोरनाथ 9 अनुवाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी। वृंदावन के इन 6 गोस्वामियों की जय हो। ये सब मेरे स्वामी हैं। और जब शजानट्रू निधि छछना नोला 01 त्यटच तेटच निशी कवि जानशान 54 ए सब प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गुण ग्रैचे तैचे लिखी करी अपन पावन। 10 अनुवाद में महाप्रभु की लीलाओं तथा गुणों की यह कथा श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके भक्तों की कृपा से लिख रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि किस तरह उचित रीति से लिखूं, किंतु इस वर्णन को लिखकर मैं अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ। अडे गच भशन दव नीनांछटन वांग मतम छक्कर भैग्नर और शम कीदन विनांग 00 ए मत महाप्रभु नीलाचलेवास सड्डे भक्त गण लजा कीर्तन विलास 11 अनुवाद इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में रहे और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन का आनंद लिया। एटन निरुआई कीडन कवतन एतनबेन रांझा जांग्र एक श्मटन जमजामरान 4 दिने नृत्य कीर्तन ईश्वर दर्शन राशे राय स्वरूप सने रस आस्वादन। 12 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु दिन में नृत्य कीर्तन तथा जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने में लगे रहते। रात में वे अपने अत्यंत विश्वस्त भक्तों यथा रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य रस का अमृत आस्वादन करते। अदे बच बशतंडूत मूर्त्यकान यांग्र कुटकतन सिन विकांत झटन माम्बा 057 एड मत महाप्रभुर सुखे काल ब्राय
कृष्णया विरा विकार अड़े नाना है 13 अनुवाद। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु सुखपूर्वक अपने दिन नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी में बिता रहे थे। कृष्ण से विरह के कारण उनके शरीर में अनेक दिव्य लक्षण प्रकट होते थे। छिटन पिटन वांटफ विकांतस जानबा झडिसनांग छिडा छेदब थैलाशोही गच गौंटल कम 08 दिने दिने बाड़े विकार रात्याय अतिशय चिंता उद्वेग प्रलापादि ग्रथ शास्त्र कय 14 अनुवाद। दिन प्रतिदिन ये लक्षण बढ़ते गए और रात में ये और भी अधिक बढ़ जाते। ये सारे लक्षण यथा दिव्य चिंता उद्वेग तथा उन्मसा प्रलाप उसी रूप में विद्यमान थे जैसा कि शास्त्रों में उनका वर्णन हुआ है। अक्षरभामान थी जांद जांगाना तब रांग्र ब्राह्मी छटिन कट दरांदश एंजू मशांग 078 स्वरूप गोसाजी आर रामानंद राय। रात्रि दिने करे दोहे प्रभुर सहाय 15 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रमुख सहायक स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय दिन रात महाप्रभु के साथ रहते। ओक प्रीनी टभाविन मशाथरान्नम इवनीनांटब फिट्टला जाननिड शब्शर 071 दिन गोविंद महाप्रसाद ले जा हरिदा से दिते गेला आनंदित हया 16 अनुवाद। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक गोविंद बहुत ही आनंदित होकर जगन्नाथ जी का प्रसाद देने हरिदास ठाकुर के पास गया। बटब विषम थीकुत कबिग्रांटिच शैग्न भना त मन जह कबनिटिच मशगन मसीरून 01 देखे हरिदास ठाकुर करयाचे शयन मंद मंद करिते छे सदख्या सद्दीन 17 अनुवाद। जब गोविंद हरिदास ठाकुर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वे अपनी पीठ के बल लेटे हैं और धीरे धीरे जपमाला में जप कर रहे हैं। शिविन कट और ओए 0 जाम भी कंच छानछन इजिछाम कटच जाची कबियु नदुथन 07 गोविंद कहे उठ आसी करा भोजन। हरिदास कहे आजी करिमु लडगन 18 अनुवाद। गोविंद ने कहा कृपया उठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करें। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया आज मैं उपवास रखूंगा। मेगा की दिन श्रितनाशी एक भटो शौचिव भदा थान जान निगनाय टकमटिच फेशग्रिव $57 सख्या कीर्तन पूरे नाही के मते खाइब महाप्रसाद आनियाज के मते उपेक्षिब। 19 अनुवाद। मैंने अभी अपना जप पूर्ण नहीं किया है तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ, किंतु तुम तो महाप्रसाद लाए हो, भला मैं उसकी कैसे उपेक्षा करूं। और 6 बनी भश थमांत कब्जीना वंतम थक तज 78 नज भ जान कतना छंकन 20 एद बली महाप्रसाद करीला वंदन एक रज लगातार करीला भक्षण 20 अनुवाद। ये कहकर उन्होंने महाप्रसाद को नमस्कार किया और उसमें से रंच भर लेकर ग्रहण कर लिया। तात्पर्य महाप्रसाद कृष्ण से अभिन्न होता है, इसलिए महाप्रसाद को खाने के स्थान पर उसका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए यहाँ कहा गया है करीला वंदन। महाप्रसाद ग्रहण करते समय उसे सामान्य भोजन नहीं मानना चाहिए। प्रसाद का अर्थ है कृपा। महाप्रसाद को कृष्ण की कृपा समझनी चाहिए, जैसा कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कृष्ण बड़ दथा में करिबारे जिदा जय स्वप्रसाद अन्न दिला भाई। कृष्ण अत्यंत दयालु हैं। इस भौतिक जगत में हम नाना प्रकार के भोजनों का स्वाद लेने में आसक्त रहते हैं, इसीलिए कृष्ण नाना प्रकार का भोजन करते हैं और उस भोजन को भक्तों को लौटा देते हैं, जिससे न केवल विविध स्वादों को तुष्टि होती है अपितु प्रसाद खाने वाला आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। इसलिए हमें सामान्य भोजन को कभी भी महाप्रसाद के तुल्य नहीं समझना चाहिए। जा रिन मशंथन धू डाव रीज की जारीना मुख 87 झबेताज वनी डांट शुष्ना 45 आर दिन महाप्रभुता ठाजी आयला सुस्त हो हरिदास बलि तौरे पुछला 21 अनुवाद। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास के स्थान पर गए और उनसे पूछा हरिदास तुम ठीक तो हो। नमकात कबनी दर्द कला मिटवणन जंतीव जुट 6 दांत झमुखयुषी बन 29 नमस्कार करी तेहो कैला निवेदन शरीर सुस्त है मोर असुत बुद्धि मन 22 अनुवाद। हरिदास ने महाप्रभु को नमस्कार किया और उत्तर दिया मेरा शरीर तो स्वस्थ है किंतु मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। थैडू कटे तकांग रांधी कच्छ 6 निम्न 8 दंदश कट 3 मशान कीडन माशुभ 27। प्रभु कहे कौन व्याधि कहता निर्णय तेहो कहे सख्या कीर्तन ना पूरत 23 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः पूछा क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा रोग क्या है। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया मेरा रोग यही है कि मैं अपनी जप संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तात्पर्य यदि कोई जप की निर्धारित संख्या पूरी नहीं कर पाता तो उसे आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था में समझना चाहिए। श्रील हरिदास ठाकुर नामाचार्य कहलाते हैं। निस्संदेह हम हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते, किंतु हर व्यक्ति को निश्चित संख्या में नाम जप करना चाहिए। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 16 माला का न्यूनतम नाम जप निर्धारित कर रखा है, जिससे पाश्चात्यवासी अपने आप को बोझिल अनुभव न करें। इन 16 मालाओं का जप तो करना ही चाहिए, और वो भी उच्च स्वर से, जिससे जपकर्ता स्वयं सुन सके और अन्य लोग भी सुने। थन्नो कट 3 यरिक्षा है ना मश्ता
अन्न कम मिक टहर वो थी मांचटन जानथेश टकटन कन्ना 498 प्रभु कहे वृद्ध इला सख्या अल्प कर सिद्ध दे तुम्ही साधने आग्रह केने कर 24 अनुवाद महाप्रभु ने कहा, चूंकि अब तुम वृद्ध हो गए हो अतः नित्य जप किए जाने की नाम संख्या घटा सकते हो। तुम तो पहले से मुक्त हो, अतएव तुम्हें कठोरता से नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, जब तक ईश्वर के रागानुग प्रेम के पद तक पहुंच न लिया जाए तब तक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। हरिदास ठाकुर इसके जीकत प्रमाण थे कि विधि विधानों का किस तरह पालन किया जाए। इसी तरह श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी भी जीवन दृष्टांत थे। षट गोस्वामी अष्टकम कहा गया है, सहुत्या पूर्वक नाम गन्नति भी कालावसानी कृता। सारे गोस्वामी भी और विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी सारे विधि विधानों का कड़ाई से पालन करते थे। पहला नियम यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण इतने उच्च स्वर में किया जाए कि जपकर्ता स्वयं उसे सुन सके और निश्चित संख्या में माला जप का व्रत लिया जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी न केवल निश्चित माला का जप करते थे, अपितु उन्होंने अनेक बार भगवान को नमस्कार करने का भी व्रत ले रखा था। 8 नाक नियम हृदच अंष्टजांत्र जवांत्र नांदवन मशिरा टनौटक कबवीना था शांत्र 27 लोक निस्तारिते एड़ तोमार अवतार नामेर महिमा लोकय करेला प्रचार 25 अनुवाद। इस अवतार में तुम्हारी भूमिका सामान्य लोगों का उद्धार करने की है। तुमने इस जगत में पवित्र नाम की महिमा का पर्याप्त प्रचार किया है। तात्पर्य, हरिदास ठाकुर नामाचार्य कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने हरिनाम कीर्तन की महिमा का प्रचार किया। तोमार अवतार कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं कि हरिदास ठाकुर ब्रह्माजी के अवतार हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि बड़े बड़े भक्त भगवान को उनके अभीष्ट कार्य में सहायता पहुंच जाते हैं और ऐसे भक्त या निजी सहायक भगवान की इच्छा से अवतरित होते हैं। भगवान स्वेच्छा से अवतरित होते हैं और उनकी इच्छा से दक्ष भक्त भी उनके अभीष्ट कार्य में सहायता करने हेतु अवतरित होते हैं। इस प्रकार हरिदास ठाकुर ब्रह्माजी के अवतार हैं और अन्य भक्त भी जो भगवान के अभीष्ट कार्य को संपन्न करने में सहायता करते हैं उसी तरह से अवतार होते हैं। सात्वर जन जश कमी कनमहली ऊन इतिस्म कटश छनम तगमांत्र लड़ा नित्छन 47 एबे अल्प सख्या करी कर सड्डीर्तन। हरिदास कहे, शुन मोर सत्य निवेदन 26 अनुवाद महाप्रभु ने अंत में कहा, इसलिए अब हरे कृष्ण महामंत्र की जप संख्या कम करो। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, आप कृपया मेरे वास्तविक निवेदन को सुने। डॉन एंडी ऊना टमांत निन कटलवत शैन कट बचमुख हथम शौगम 31 हीन जाति जन्म मोर निंद कलेवर हीन कर में रत मुझी अधम पामस 27 अनुवाद। मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ और मेरा शरीर अत्यंत गर्हित है। मैं सदैव निम्न कार्यों में लगा रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे नीच तथा गर्हित व्यक्ति हूँ। जहाँ जसनुल टमाट जजरी कांग्र टैकना 8 वो वह शैच कांजी ट्यांट सैफकुटी छाड़ना 20 अदृश्य अस्पृश्य मोरे अड्रीकार कैला रौरव ह इते काड़ी मोरे वैकुंठी चढ़ायला 28 अनुवाद। मैं न देखने योग्य तथा अछूत हूँ, किंतु आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है। इसका अर्थ हुआ कि आपने मुझे नारकीय स्थिति से उद्धार किया है और बैकुंठ पद पर पहुंचाया है। औद्र जैशव जुथी 27 शेनशाम भग जायन राज के साथ यान टयट शेंछो इस 24 स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हो इच्छा में जगत नाचाओ यरारे ग्रेछे इच्छा है 29 अनुवाद। हे प्रभु, आप पुनर्तः स्वतंत्र ईश्वर हैं। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करते हैं। आप अपनी इच्छानुसार सारे जगत नचाते हैं तथा काम में लगाते हैं। आमक नांच जो टमांटे धारण कबन निगना विद्धत लोक शोज थेडिनु तमच्छे 76 अनेक नाचायला मोरे प्रसाद करिया विप्रेय श्राद्ध पात्र खायनु मलेच 30 अनुवाद। हे प्रभु, अपनी कृपा से आपने मुझे नाना प्रकार से नचाया है। उदाहरणार्थ, मुझे श्राद्ध पात्र दिलाया जो कि उत्तम ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए था। मैंने उसमें भोजन किया, यद्यपि मेरा जन्म मांसाहारियों के कुल में हुआ था। तात्पर्य, आद्य पात्र के विषय में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में विष्णु स्मृति से निम्नलिखित उद्धरण दिया है। ब्राह्मणाप सदा होते कथिता परिदृष्क एवान विवर्जेद्यत्मात् श्राद्धकर्मणि पंडित। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण मानदंडों के अनुसार आचरण नहीं करता तो उसे श्राद्ध पात्र नहीं दिया जाना चाहिए। ये श्राद्ध पात्र पितरों को दिया जाने वाला प्रसाद होता है। अद्वैताचार्य ने ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण को यह श्राद्ध पात्र देने के बदले हरिदास ठाकुर को दिया। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म मांसाहारी परिवार में हुआ था,
किंतु उन्नत भक्त होने के कारण उनका सम्मान उत्तम कोटि के ब्राह्मण से भी बढ़कर किया जाता था। थक वांशी शगम ट्यांत वछू फिन देशटच नौना मबबित्व जुशी लग्न दांत छित 70 एक वाउछा है मोर बहु दिन हेते लीला संबरिबे तुमी ले मोर चित 31। अनुवाद। दीर्घकाल से मेरी एक इच्छा रही है, हे प्रभु, मेरे विचार से आप अत्यंत शीघ्र इस भौतिक जगत से अपनी लीला समाप्त कर देंगे। मन नोना थद टमाट कड़ू माट अंशोडिया जांचनांत जान टमांत नंगीत शांतिवा 732 सद लीला प्रभु मोरे कभू न देखाएबा आपनार आगे मोर शरीर पाड़ेबा 32। अनुवाद। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लीला का यह अंतिम अध्याय मुझे नहीं दिखलाएं। इसके पूर्व कि वो समय आए, मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर आपके सामने धराशायी हो जाए। झचटे थन्निमू टछांघांत कथन छत नग्नदन तरुषिब्रू टछांभा छाय वहन 77 हृदय धरीमु तोमार कमल चरण नने देखीमु तोमार चांद वदन 33। अनुवाद। मैं आपके कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहता हूँ और आपके चंद्रमा सहज मुखमंडल का दर्शन करना चाहता हूँ। छिहांग्र फेकांत्रियुट छागांव कुकटैफने माम अडे बचटांग ढेशा छाजिशु शेग्याम 75 जिहाई उचारीमु तोमार कृष्ण चैतन्य नाम एक मत मोर इच्छा छाड़ीमु पराण 34। अनुवाद। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी जीभ से आपका श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करूं। कृपया मुझे इस तरह से अपना शरीर छोड़ने दे। 8 बात अंडे छेष्छा ये टछांगोंग थंजान झुज अंडे मितवन तमांतकन छगमांगन 77 मोर एड इच्छा गंदी तोमार प्रसादे है ए निवेदन मोर कर दया में 35। अनुवाद। हे अत्यंत दयालु प्रभु, यदि आपकी कृपा से ऐसा हो सके तो कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। 7 दे नीच टलछ टमांत शेजुक ऊँ जांटन दे वांच मिकनी टमांतर टछामान दे नांदब 77 एड नीच दे मोर पड़क तवागे एड वाछा सिद्धि मोर तोमातिद लागे 36। अनुवाद। इस नीच देह को आपके सामने गिर जाने दे। आप मेरी सारी इच्छाओं की पूर्णता को संभव बना सकते हैं। थैडू कटच इब्रिनास तय जुथी गांगिट को कुशोमग्न छाछ अव कब्रिट विखत्तर प्रभु कहे हरिदास ग्रे तुमी मागिबे कृष्ण कृपा में ताहा अवश्य करिबे 37। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे हरिदास, कृष्ण इतने दया में है कि तुम जो भी चाहते हो उसे वे अवश्य पूरा करेंगे। किछु जामभाव तय किए जुत मत तछाम्बा नवका 8 दामभार टांग नद और शांतव जामांटन छास्तिग्रा 77 किंतु आमार यरे किछु सुख सब तोमाला तोमार ग्रोग्य नहीं ग्राबे आमार इछाड़िया 38। अनुवाद। किंतु मेरा जो भी सुख है वो तुम्हारी संगति के कारण है। ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है कि तुम चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ जाओ। छबनतन थत्री कच्छ रिवजनम म कबनिज मांगा जतवन दर्मा अष्टम धैन धु कत जडे नगमा 77 चरणे धरी कहे हरिदास ना करही माया अवश्य मो अधमे प्रभु कर एट दया 39। अनुवाद। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर कहा, हे प्रभु, कृपया आप माया उत्पन्न न करें। यद्यपि मैं अत्यंत पतित हूँ किंतु आप मुझ पर ये दया अवश्य दिखलाएं। मात्र शिट्योगनी कचकच बशनशंग्र जांगांग्र नियनांग गशंग्र टकाई छक हज 80 मोर शिरोमणि कतकत महाशे तोमार लीलार सहाय कोटि भक्त है 40। अनुवाद। हे प्रभु, ऐसे अनेक सम्मानित व्यक्ति एवं करोड़ों भक्त हैं जो मेरे सिर पर बैठने योग्य हैं। वे सभी आपकी लीला में सहायक हैं। जांगा टशन गणक किए भत्री टन थक शिभशिनिका तयटन शुरीव्र कांडी शनिदेन श 80 आमा हैन ग्रदी एक कीट मरी गेल एक पिपीलिका मैले पृथ्वी कहाँ हानि है 41। अनुवाद। हे प्रभु, यदि मुझ जैसा कोई तुच्छ कीट मर भी जाए तो कौन सी हानि है? यदि एक चींटी मरती है तो भौतिक जगत की कौन सी हानि हो जाती है? छकच वजमन थंडू जुभी घुदे छचकन छांज उवन श्रित्रांत थडू ट्यांत डेजाग 852 भकत वत्सल प्रभु तुमी मुह भक्ताभास अवश्य पूराबे प्रभु मोरेड आश 42। अनुवाद। हे प्रभु, आप सदैव अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल रहते हैं। मैं तो एक कृत्रिम भक्त हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इच्छा पूरी करें। यही मेरी आशा है। भशांजु कब्रिच्छ थंडू छनीना जानस्टन जश्न टशीना कानी छटिवम छतगेटन 87 मध्यान्ह करिते प्रभु चलेला आपने ईश्वर देखिया काली दिबेन दर्शने 43। अनुवाद। चूंकि दोपहर के कृत्य करने शेष थे, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से विदा होने के लिए उठ खड़े हुए। किंतु ये तय हुआ कि अगले दिन वे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद हरिदास ठाकुर को देखने आएंगे।
उदय गशन शत्रुधु डॉट कब्री आमित्रन अशांजु कबनिच ममूदज कब्रिना भेथन 88 तबे महाप्रभु तारे करी आलिड्रन मध्यान्ह करिते समुद्री करीला गमन 44 अनुवाद उनका आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दोपहर के कृत्य करने चले गए और स्नान करने हेतु समुद्र गए। थांच 3 कांटन ऋषिन टनुनी जब छक्का नक्का इजोंटन टथिटच जांडेला नौदच कबविग्रा 89 प्रातःकाले ईश्वर देखी सब भक्त लया हरिदासे देखिते आयला शीघ्र करिया 45 अनुवाद अगले दिन प्रातःकाल जगन्नाथ मंदिर जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अन्य सारे भक्तों के साथ तेजी से हरिदास ठाकुर को देखने आए। इबिश्मन जांत जाम्भी एनिला छमम इलनिशम लबनिला थंधव जांग्र टेवकव छतन 87 हरिदास आगे आसी दिला दर्शन हरिदास वंदिल प्रभुरार वैष्णव चरण 46 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य भक्त हरिदास ठाकुर के समक्ष आए। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों में नमस्कार किया। थैदू कटई श्वीयण कच जाएगा इब्निशान कटर थैडू टय कुशो छाम्भांत्र 81 प्रभु कहे हरिदास क्या समाचार हरिदास कहे प्रभु गृह कृपा तोमार 47 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा हे हरिदास क्या समाचार है। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया हे प्रभु आप मुझ पर जो भी कृपा करें। उमटन जांग्रडिना धंडू मशन मकलिर्दन वटकशरतन शंडिच छांडी कट्टन नर्डन 80 अड्डने आरंभिला प्रभु महासड्डीर्तन बकरेश्वर पंडित तहाँ करेन नर्तन 48 अनुवाद ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत आंगन में महान संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। इसमें वकेश्वर पंडित प्रमुख नर्तक थे। अक्ष तनुमोजी जानती गच शतभंग झतक शिंतत्स्ट्वफ्री कटन मोथ महलरून 8% स्वरूप गोसाजी आदि ग्रत प्रभुरगण हरिदासे बेड़ी करे नाम सड्डीर्तन 49 अनुवाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने हरिदास ठाकुर को घेर लिया और संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। सांभानन ना जावट शोभ जवांत झटथटच इब्नीनांतमन 71 थडध नामशिना कड़शिटिद 7 रामानंद सार्वभौम सबार अग्रेते हरिदास गुण प्रभु लागला कहीते 50 अनुवाद रामानंद राय तथा सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे सारे महान भक्तों के समक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पवित्र गुणों का वर्णन करने लगे। इदनिन तंत 71 कष्टित थद डैना श 4 शुअ कष्टित कष्टिच थे ध्व वांट बश्मो 70 हरिदास गुण कहीते प्रभु ह इला पन्यमुख कहीते प्रभुर बाड़े महासुख 51 अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों का वर्णन करने लगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके 5 मुख हों। उन्होंने जितना ही अधिक वर्णन किया उनका सुख उतना ही बढ़ता गया। झबनिलौंटमन छटन जवाम विगटे चैमन जर्व छक्क गटंत डबनौंटमन छतन 73 हरिदास गुणे सबार विस्मित है मन सर्व भक्त बंदे हरिदास चरण 52 अनुवाद हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों को सुनकर वहां उपस्थित सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए। उन सबों ने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की वंदना की। इब्निनाज निजंट थेटर थैडुट वभाहिना निछज टनन मुझे छरिक्त बुत शंटवम शिला 77 हरिदास निजाग्रेते प्रभुरे वसाइला निज नेत्र दुर्भुड़ मुख पढ़ो दिला 53 अनुवाद हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने समकक्ष बैठाया और तब भौरों के तुल्य अपने दोनों नेत्र महाप्रभु के मुखमंडल पर टिका दिए। आ समटय जानी धबरिन थंदत छबने जर्व डच भण त्वपु मखक छुबन 7-8 स्वहृदयानी धरल प्रभुर चरण सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण 54 अनुवाद उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण किया और तब समस्त भक्तों के चरणों की धूलि लेकर अपने मस्तक पर लगाई। लीक्रिज टेछना गंक तटलन वांतवांग थंदु भुंत बाम्भुत्री शिक्ष्य दमदव झन शांत 77 श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बलेन बार बार प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जलधार 55 अनुवाद उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के पवित्र नाम का बारंबार उच्चारण किया।
जब उन्होंने महाप्रभु के मुख की मधुरता का पान किया तो उनके नेत्रों से लगातार अश्रु बहने लगे। लोकुचटेचना लेक कब्रिटच पेफोंग नाटम जश्ची थे एयकन एज क्रांघन और साथ श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करते उच्चारण नामेर सहित प्राण कैल उत्क्रमण 56। अनुवाद श्री कृष्ण चैतन्य का नाम उच्चारण करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए और अपना शरीर छोड़ दिया। बश ट्यांटंत्रत्र थांग्र टलशी अश्छटन भवन दीप्थो निर्यान मवांगी शेलाज एक महायग्रोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंदे मरण भीष्मेर निग्नान सबारहा इल स्मरण 57। अनुवाद हरिदास ठाकुर की अद्भुत इच्छा मृत्यु देखकर हर व्यक्ति को भीष्म के मरण का स्मरण हो आया, क्योंकि यह मृत्यु महान योगी की मृत्यु जैसी थी। इब्री कुका बैठक मटव कटव टकानाइन थम्बांटंत भशिंथंदु छ डैना विद्वन 80। हरि कृष्ण शब्दे सबे करे कोलाहल प्रेमानंदे महाप्रभु ह इलावे 58। अनुवाद जब सबों ने हरि तथा कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन किया तो कोलाहल मच गया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद से वे हो उठे। इति तंटमन उनु थंडू टकांटन नन पैटांग उजनटन मानकन थंडू थम्मान वेहे झथश 77। हरिदास तनु प्रभु कोले लैल उठा अड्डने नाचेन प्रभु प्रेमाविष्ट हज 59। अनुवाद महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और वे अत्यंत प्रेमावेश में आकर आंगन में नृत्य करने लगे थे। धूत जांटवटन खबर जर्व छक्कर भंग थैबांटवटन जटव नांद 5 कटनन कीर्ज 70। प्रभु रावेशे अवश सर्व भक्त गण प्रेमावेशे सबे नाचे करेन कीर्तन 60। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश के कारण सारे भक्त निरुपाय थे और वे भी प्रेमावेश में नृत्य तथा सामूहिक कीर्तन करने लगे। अंड भटच नृझा थद्ध एकला कचरिन अक्ष दीमांजिल थेडुट कनांशल मावशान 750 एड मते नृत्य प्रभु कैलाकत क्षण स्वरूप गोसाजी प्रभुरे करायल सावधान 61। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक इसी तरह नृत्य करते रहे और तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ठाकुर हरिदास के शरीर के लिए अन्य क्रियाओं के विषय में उन्हें सूचित किया। इबितांश ठीकुत उटय विभांदन छड़ांडर्श ममूदच लडश टशना ऊव कीडन कबनिग्ना 79। हरिदास ठाकुरे तबे विमाने चढ़ा समुद्रे ला गेला तबे कीर्तन करिया 62। अनुवाद तब हरिदास ठाकुर के शरीर को एक वाहन पर चढ़ाया गया जो विमान जैसा था और सामूहिक कीर्तन के साथ उसे समुद्र ले जाया गया। जानटब भर्षण थे धू छटनन वृक्षा कबनिच कब्रिच्छ शॉट नृच कटत यट कब्रत छकच भेष मांटंश 77। आगे महाप्रभु चले नृत्य करते करते पाछे नृत्य करे वक्रेश्वर भक्त गण साथे 63। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु शोभा यात्रा के आगे आगे नृत्य कर रहे थे और बकरेश्वर पंडित अन्य भक्तों के साथ उनके पीछे पीछे कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। इजनिन तंटन ममूच झटन भ्राना कतडिना थैरु कटच मबू अंडे गश शीश ए शेना 78। हरिदासे समुद्र जले स्नान करायला प्रभु कहे समुद्र एड़ महातीरथ हयला 64। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को समुद्र में स्नान कराया और घोषित किया, आज से यह समुद्र महान तीर्थस्थल बन गया है। छबनिन तंटमन शोटशाक शिट्य छक्क भयश इवेंटमन जन नीला थईमाए छंतमस 77। हरिदास पाददक पिए भक्त गण हरिदास अजजय दिला प्रसाद चंदन 65। अनुवाद हर एक ने उस जल को पिया जो हरिदास ठाकुर के चरणों का स्पर्श कर चुका था और सबों ने जगन्नाथ जी के चंदन प्रसाद का हरिदास ठाकुर के शरीर पर लेप किया। छाम्र कजाम थेमान वश्च खटन फिनान वानुकांत शर्च कबनी छांदष्ट गोग्रोष्णु 77। डोर कड़ाड़ प्रसाद वस्त्र अड़े दिला बबालुकार गर्त करी ताहे शोयाला 66। अनुवाद बालू में गड्ढा खोदकर उसमें हरिदास ठाकुर का शरीर रख दिया गया। तब भगवान जगन्नाथ का प्रसाद यथा उनकी रेशमी रस्सियां चंदन लेप भोजन तथा वस्त्र उनके शरीर के ऊपर रखा गया। एम्बरी पिटिक छकच शान कट्टन कीर्तन नटकष्ट्र शदिच कटनन जामटन नर्थन 71। चारी दिके भक्त गण करेन कीर्तन वक्रेश्वर पंडित करेन आनंदे नर्तन 67। अनुवाद भक्तों ने शरीर के चारों ओर सामूहिक कीर्तन किया और कक्रेश्वर पंडित ने आनंदित होकर नृत्य किया। इबीत्वान शबरीत्वान वटल टिक्षी वनांग्र जानशनी दी शतशवान्नु फिनांची स्थांग्र 707। हरि बोल भले गौर राय
आपनी श्री हस्ते वालु दिलातार गाय 68 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य हाथों से हरिदास ठाकुर के शरीर को हरि बोल कीर्तन करते हुए बालूस ढक दिया। डांट वान्नु छिग्यो 66 शिकन वौधाडेला 6 टिकशिट 5 बद जाओ वह कला 77 तारे वालू दिया ऊपरे पिंडा बांधाइला 14 के पिंडेर महा आवरण कैला 69। अनुवाद भक्तों ने हरिदास ठाकुर के शरीर को बालू से ढककर उसी स्थान पर एक चबूतरा बना दिया। इस चबूतरे को चारों ओर से चारदीवारी द्वारा सुरक्षित कर दिया गया। डांस ट्वफिर थंद एकला की दिन मरून इजनी शवनी टिकानाइटल छतनिन छुवन 10 ताहा बेड़ी प्रभु कैला कीर्तन नर्तन हरि ध्वनि कोलाहले भरल भुवन 70। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस चबूतरे के चारों ओर नृत्य और कीर्तन किया और जब हरे नाम का कोलाहल हुआ तो सारा ब्रह्मांड उस शब्द से भर गया। ऊ गुशंतडू जब छक्का भई गमत्तर जमूदिच कबना ब्राना झछल टिकनी बजट्स 15 तबे महाप्रभु सब भक्त गणसट दिले समुद्री करीला स्नान जल के लिए रिड्डे 71। अनुवाद संकीर्तन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ समुद्र में तैरकर तथा हर्षित होकर जलक्रीड़ा करके स्नान किया। इबलतंटम थमग्रिने कबनी जांडेल शुष्क घाट इब्नी कीडन टिकानाइन जकन नष्टव 19 हरिदासे प्रदक्षिण करी आयल सिंह द्वारे हरि कीर्तन कोलाहल सकल नगरे 72। अनुवाद हरिदास ठाकुर की समाधि की प्रदक्षिणा करके श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर गए। सारे नगर ने संकीर्तन में भाग लिया और कोलाहल से सारा नगर गुंजायमान हो उठा। मिष्ट घांटवर जानजी थद्दर शमाब्जितर टीडी जाचन शाचिगला थंजान मामभीना उशाहे 17 सिंह द्वारे आसी प्रभु पसारा ठाडिये आंचल पातिया प्रसाद मागला तथा 73। अनुवाद सिंहद्वार पर पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु वहां के सारे दुकानदारों से वस्त्र फैलाकर प्रसाद मांगने लगे। इब्रिन्नम ठीकुवत मटशांश्वन उट्य थंजान मामभिटे छिनाटल 6 जानगांधवा 14 हरिदास ठाकुरेर महोत्सवेर तरे प्रसाद मागिए भिक्षा दे त आमारे 74। अनुवाद महाप्रभु ने कहा, मैं हरिदास ठाकुर के देहावसान के सम्मानार्थ उत्सव के लिए प्रसाद मांग रहा हूँ, कृपया मुझे भिक्षा दें। जनीगा शांति जब हाथफा पेडाऊं थैगान मिजानटन छागा जाननित शछा 17 शुनिया पसारी सब चादरा उठा प्रसाद देते आसे तारा आनंदित हुआ 75। अनुवाद ये सुनकर सारे दुकानदार तुरंत ही बड़ी बड़ी टोकरियों में प्रसाद भरकर ले आए और प्रसन्नतापूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया। जयक्ष भीमाली शांगिदक नित्यशिल छात्रा नदाश शगादमी शर्मांत वशिल 17 स्वरूप गोसाजी पसारी के निषेधील चाडड़ा लजा पसारी पसारे बसल 76। अनुवाद किंतु स्वरूप दामोदर ने दुकानदारों को रोका और वे अपनी दुकानों में लौटकर अपनी अपनी टोकरी लेकर बैठ गए। अक्षटगोंगाची थनधट घनशोरी रेना एछाम्बरीत वकव एयात्री शिशांछा जग जराथीना 11 स्वरूप गोसाजी प्रभुरे घर पाठाइला चारी वैष्णव चारी पिछाड़ा सड़े राखीला 77। अनुवाद स्वरूप दामोदर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके निवास स्थान पर भिजवा दिया और अपने साथ 4 वैष्णव तथा 4 बोझा धोने वाले नौकरों को रख लिया। अक्षटभौमाची 8 कष्टिलिन मय शमांतरित अक अंक छटवान थक अक्षुक्षां टमच त्यांक 17 स्वरूप गोसाजी कहिलेन सब पसारिरे एक एक द्रव्य एक एक पुग्या दे मोरे 78। अनुवाद स्वरूप दामोदर ने सारे दुकानदारों से कहा, मुझे हर टोकरी में से 4 अंजुली प्रसाद दे दो। अडेक गच्छ नान्ना शभाम त्वांको वांकातको नम जर्दिना एंग्री झटनव बमदटेक छड़ांडश 17 एडमते नाना प्रसाद बोझा बांधा लजा आयला चारी जनेर मस्तके चढ़ा 79। अनुवाद इस तरह कई तरह के प्रसाद एकत्र कर लिए गए, उन्हें विभिन्न पौटलियों में बांधा गया और 4 नौकरों के सिरों पर रखा कर ले जाया गया। याविनान षडनांग्रिक शन्मान जाननीना काम्बी बिल झटनक थम्मार शौटी हैना 70 वाणीनाथ पटनायक प्रसाद आनीला काशी मिश्र अनेक प्रसाद पाठाइला 80। अनुवाद इस तरह न केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रसाद लाए अपितु वाणीनाथ पटनायक तथा काशी मिश्र ने भी प्रचुर मात्रा में प्रसाद भेजा। जब द्वकट थद वब्दिला जांत्री जानशंटन शमृतन थैरू जथर्ष जाना छाड़ी 70 सब वैष्णवे प्रभु वसाइला सारी आपने परिवेशे प्रभु लजा जना चारी 81। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को पंक्तियों में बैठाया और 4 अन्य व्यक्तियों के साथ वे स्वयं उस प्रसाद का वितरण करने लगे। गशकंडुत ली शटच उजन्ना जाडेटम डक 3 कशोटित 24 जनांग छक्का भैतनिफ्टन 0749 महाप्रभु श्री हस्ते अल्पना आयसे एक एक पाते पश्य जनार भक्ष्य परिवेशे 82। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु का अल्प मात्रा में प्रसाद लेने का अभ्यास नहीं था, अतएव हर पत्तल में वे इतना रख देते थे जो 5 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होता। अक्ष कटच थंडू वभी कंठ परम जाम्बी देश जवानम कबनी शब्रिवन 77 स्वरूप कहे प्रभु वसी करा दर्शन आमी यहाँ सभा लजा करी परिवेशन 83। अनुवाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया, कृपया बैठ जाएं और देखें।
मेरी सहायता करने वाले इन लोगों के द्वारा मैं ये प्रसाद वितरित किए देता हूँ। अक्ष उषनंतानत काम्बेयद सेक्षत होंगरी छन शंत्रित्वनन कटन मिन्नत 78 स्वरूप जगदानंद काशीश्वर शतभू चायरी जन परिवेशन करे निरंतर 84। अनुवाद स्वरूप दामोदर जगदानंद काशीश्वर तथा शंकर, इन 4 व्यक्तियों ने लगातार प्रसाद का वितरण किया। थैडू ना चट्टिन टंकिश ना कटंट छांजन थंडव दम फिटन काम्भो शित्थत मिमल ने 07 प्रभु ना खाइले के ना करे भोजन। प्रभुरे से दिने काशी मिश्रे निमंत्रण 85। अनुवाद सारे बैठे हुए भक्त तब तक प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे थे जब तक महाप्रभु प्रसाद नहीं पा लेते, किंतु उस दिन काशी मिश्र ने महाप्रभु को निमंत्रित कर रखा था। जानशेटिन कांगी भमिले जाडिना थंगाउन्नल थंडुट छिका कबनौंडेना जातेश कबनिग्रा 07 आपने काशी मिश्र आइला प्रसाद लिया। प्रभुरे भिक्षा कराइला आग्रह करिया 86। अनुवाद इसलिए काशी मिश्र स्वयं वहां गए और उन्होंने बड़े मनोयोग से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद दिया तथा उन्हें खिलाया। शुत्री छांगडीव मत्स थंडद छिकला टेकला मकन त्वकव ऊव दांजन कवरीना 71 पुरी भारतीय सड्डे प्रभु भिक्षा कैला सकल वैष्णव तबे भोजन करीला 87। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती के साथ बैठ गए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। जब वे खाने लगे तो सारे वैष्णव भी खाने लगे। जाक्रे श्रित्रा थग मवांग कबनांश ने छांजन न टमच वनी थंद वटलन वन 4770 आकंठ पूरा जा सबाई कराइला भोजन दे बलि प्रभु बलेन वचन 88। अनुवाद हर एक ने जी भरकर भोजन किया। कईयों की श्री चैतन्य महाप्रभु परोसने वालों से कहे जा रहे थे, उन्हें और दो डांजन कबियां जट टैकला जामहन मवाट शंत्रादिना थेद घाना -5 लतहम 77 भोजन करिया सबे कैला आचमन सबारे पराइला प्रभु माल्य चंदन नवासी। अनुवाद जब सारे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दिया और अपने अपने हाथ तथा मुंह धो चुके तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को फूल माला तथा चंदन लेप से अलंकृत किया। 8 छगाविदे शक्षेट कत्वम यज्ञोन झमी छक शंतगत जुरांग भनगैंत 40 प्रेमाविष्ठा प्रभु करेन वरदान शुनि भक्त गणय जुड़ाए मनस कौम 90। अनुवाद प्रेमावेश से अभिभूत होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को आशीर्वाद दिया, जिसे सबों ने बड़े ही संतोष के साथ सुना। इत्रितटमन विछट ग्रांजव टय एकल हरगन 8 यह हेड नृचज डैल टय टिरकल कीडन 70 यडाट्य वानुका फटियु कमीन भम्भन उआक मटथा मटशंजियत टय डेकन छांछन 4 ओशिटिव ई डट छा मवाक कुछ तिशी इब्नश्राम लदबंदन डगोएच व्यक्ति 77 हरिदास विजयोत्सव ग्रे कईल दर्शन मरे यहाँ नृत्य कईल ग्रे कईल कीर्तन 91 ग्रे तोरे बालुका दिते करिल गमन तार मध्य महोत्सवे ग्रे कईल भोजन 92 अरे ह ईबेता सबार कृष्ण प्राप्ति हरिदास दर्शने है ऐछे शक्ति 93। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह आशीर्वाद दिया, जिस किसी ने श्री हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव को देखा है, जिस किसी ने यहाँ कीर्तन और नृत्य किया है, जिस किसी ने हरिदास ठाकुर के शरीर पर बालू डाली है तथा जिस किसी ने प्रसाद ग्रहण उत्सव में भाग लिया है, उसे शीघ्र ही कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। हरिदास ठाकुर के दर्शन में ऐसी अद्भुत शक्ति है। कुशों कत्री कुछ टबाटत छिग्रांजिला मज अउन कृत्रन देश शाह डेकना मन्न छजन 7-8 कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिला सद्दब स्वतंत्र कृष्ण इच्छा कैला सद भड्ड 94। अनुवाद कृष्ण ने मुझ पर कृपा करके हरिदास ठाकुर की संगति प्रदान की। स्वतंत्र इच्छा के होने के कारण कृष्ण ने अब वह संगति छुड़ा दी है। इतनटमन देश छा गट ई डेल छनिटिच जाम्बा गंकची छाट नागिन बजांधिटिच 5 हरिदास इच्छा ग्रबे ह इल चलिते आमार शकति तारे नारियल राखिते 95। अनुवाद जब हरिदास ठाकुर ने ये भौतिक जगत छोड़ना चाहा तो उन्हें रोक पाना मेरी शक्ति के बाहर था। कुश्छा भाट एकला निर्शौंग मिक्षाम शूर टैन खनिशगांशी छोटशन बतर्न 47 इच्छा मात्रे कैला निज प्राण निष्क्रोमन पूर्वे ग्रेन शुन्याची भीष मरण 96। अनुवाद हरिदास ठाकुर केवल अपनी इच्छा से अपना प्राण छोड़कर उसी तरह चले गए जिस तरह पूर्वकाल में भीष्म ने अपनी इच्छा से देह त्याग किया था, जैसा कि हमने शास्त्र में सुना है। इज्जिशान जांडिन श्रीनिवित्य शिंत्याम्भनी छाश बिना जडू ओंग ई एलंत्यमनी एक हरिदास आचल पृथ्वी शिरोमणि ताहा बिना रल शून्या इल मेदिनी 97। अनुवाद हरिदास ठाकुर इस पृथ्वी के मुकुटमणि थे, उनके बिना अब ये जगत उस मूल्यवान रत्न से शून्य हो गया है। छत्म छकम झजनाम वली कब डबी शवनी ऊवनी भशतंडू नांदेन जानशनी 470 जय जय हरिदास बलि करहरी ध्वनि एड बलि महाप्रभु नाचेन आपनी 98। अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबों से कहा, हरिदास ठाकुर की जय बोलो और पवित्र हरिनाम का कीर्तन करो। ये कहकर वे स्वयं नृत्य करने लगे। जट भोन छनम ओम झम इजलिनाम नानमन गडिया टेयौन कत्रिला श्रकान 77
सबे गाय जय 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 हरिदास। नामेर महिमा ग्रहण करिला प्रकाश। 99 अनुवाद। हर व्यक्ति कीर्तन करने लगा, हरिदास ठाकुर की जय हो, जिन्होंने भगवान पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा को प्रकाशित किया है। उदय घशतंडु जब छटक विनांग्र छना दर्य वियांत स्थंद विद्यांत कब्रिना 400 तबे महाप्रभु सब भक्ते विदाय दिला। हर्ष विषादे प्रभु विश्राम करिला सौ। अनुवाद। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को विदा किया और स्वयं भी सुख तथा दोह की मिश्रित भावनाओं में डूबे विश्राम करने लगे। अंडे उ कश्नी इब्रिनांतमज विचयग्न यानचंद थैवटन कृचपुए छक्ति 6005 तक कहिलू हरिदास विजय। राहा श्रवणे कृष्ण हृदय भक्ति है 101 अनुवाद। इस तरह मैंने हरिदास ठाकुर के गौरव में महाप्रयाण का वर्णन किया है। जो भी इस कथा को सुनता है वह निश्चय ही कृष्ण की भक्ति में अपने मन को हद करेगा। तात्पर्य। पुरुषोत्तम क्षेत्र या जगन्नाथपुरी में एक तोटा गोपीनाथ का मंदिर है। वहां से समुद्र की ओर जाने पर हरिदास की समाधि को देखा जा सकता है, जो अभी तक वहां पर विद्यमान है। वहां पर अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिवर्ष हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण की स्मृति में एक उत्सव मनाया जाता है। उसी स्थान पर लगभग 100 वर्ष पूर्व नित्यानंद प्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु के अर्चा विग्रह स्थापित किए गए थे। ओडिशा प्रांत के केंद्रापाड़ा के एक निवासी ब्रह्मवर ने इस मंदिर में इन अर्चा विग्रहों की स्थापना के लिए धन दिया था। इस मंदिर का प्रबंध तोटा गोपीनाथ गोस्वामियों के हाथ में था। बाद में यह मंदिर किसी अन्यों के हाथ बेच दिया गया और अब वे ही मंदिर की सेवा पूजा चला रहे हैं। इस मंदिर तथा हरिदास की समाधि के पास ही श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने एक छोटी सी कुटिया भक्तिकुटी बनवा दी है। बंगला संवत 1329-1922 ई को यहाँ पर गौड़ीय मठ की एक शाखा पुरुषोत्तम मठ की स्थापना की गई थी। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि श्रीनिवास शीघ्र समुद्रे कुले गेला, हरिदास ठाकुर समाधि देखिला भूमिते पड़िया केला प्रणति विस्तर। भागवत यण श्री समाधि संविधाने श्रीनिवासे स्थिर कैला ससने वचने पुनः श्रीनिवास श्री समाधि गृणमिया। ये विलाप कैला वा शुनले द्रवे हिया। श्रीनिवास ठाकुर तेजी से दौड़कर समुद्र तट पर गए। जब उन्होंने हरिदास ठाकुर की समाधि देखी तो वे प्रार्थना करते हुए गिर पड़े और अचेतन जैसे हो गए। तब उपस्थित भक्तों ने अत्यंत मधुर तथा स्नेहिल शब्द कहकर उन्हें सांत्वना दी और श्रीनिवास ने पुनः समाधि को नमस्कार किया। हरिदास ठाकुर की समाधि पर अपने शोक में श्रीनिवास ने जो विरह व्यक्त किया है उसे सुनकर हृदय द्रवित हो उठता है। केचटनन छकवांगना डैशंडे छतनी छकवांश शुल्क कला नगरजी शिदाम्बनी 3509 चैतन्यर भक्त वात्सल्य हाथे जानी भक्त वाच्छा पूर्ण कैला न्यासी शिरोमणि 102 अनुवाद। हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण की घटना से तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस यत्न के साथ उसको मनाया उससे ये समझा जा सकता है कि महाप्रभु अपने भक्तों के प्रति कितने वत्सल हैं। यद्यपि वे सन्यासियों में सर्वोच्च हैं, किंतु उन्होंने हरिदास ठाकुर की इच्छा पूर्ण की। गण्य कांटन एला छंटत पर जन बनन ओट ऑफ टिकांटन कबनी डेकना जानशिंटन नरून 207 शेष काले दिला तारे दर्शन स्पर्शन तारे कोले करी कैला आपने नर्तन 103 अनुवाद। हरिदास ठाकुर की अंतिम अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु अपना संग देते रहे और उन्हें अपना स्पर्श करने की अनुमति देते रहे। तत्पश्चात हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में लेकर महाप्रभु ने नर्तन किया। जानशेतन थी षट कृशोग डांट वान्नु किला जानशेतन थम्मांत बांशी घटशंजव तैनो 008 आपने श्रीहस्ते कृपाए तारे वालू दिला। आपने प्रसाद मांगी महोत्सव कैला 104 अनुवाद। अपनी हेतु की कृपा से महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को बालू से स्वयं ढका और दुकानदारों से स्वयं भिक्षा मांगी। तत्पश्चात उन्होंने हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण का महोत्सव मनाया। गशा छाम्भवच इजिछाम शंतश विशाना 5 तमोदा के नाम भी जानटनब कबनीना थईगांग 007 महाभागवत हरिदास परम विद्वान ए सौभाग्य लागी आगे करीला प्रयाण 105 अनुवाद। हरिदास ठाकुर न केवल सर्वोच्च भगवत भक्त थे अपितु वे एक महान परम विद्वान भी थे। ये तो उनका परम सौभाग्य था कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रयाण किया। तात्पर्य यहाँ पर हरिदास ठाकुर को परम विद्वान कहा गया है। वस्तुतः भवबंधन से छूटने के विज्ञान को जानना वही सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है। जो कोई भी इस विज्ञान को जानता है उसे सबसे बड़ा विद्वान मानना चाहिए। जो कोई इस भौतिक जगत नश्वरता से परिचित है और आध्यात्मिक जगतम स्थायी पद पाने में पटु है, जो ये जानता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे व्यवहारिक ज्ञान से परे हैं, वही सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। हरिदास ठाकुर इस विज्ञान से भली भांति अवगत थे, इसलिए उन्हें इस संबंध में परम विद्वान कहा गया है। उन्होंने स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की महत्ता का प्रचार किया, जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। श्रीमद्भागवत 7.5.24 में कहा गया है, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति क्षेत्र विलक्षणा क्रिएत भगवत्यद्धा तन्मय 5 दीपमुत्तमम। कृष्ण भक्ति की 9 विधियां हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण कीर्तन अर्थात सुनना तथा कीर्तन करना।
हरिदास ठाकुर इस विज्ञान को भलीभांति जानते थे, इसलिए उन्हें शास्त्रीय दृष्टि से सर्वशास्त्राधीति कहा जा सकता है। जिसने सारे वैदिक शास्त्रों के सार को जान लिया हो, वह शाक्न ज्ञान में उच्च कोटि का शिक्षित व्यक्ति माना जाता है। छदना एजलिब बद अमृतचन निकु कर्ण भन ऊ 9 कट यंत्र थक विनमु 007 चैतन्य चरित्र एड अमृत सिंधु कर्ण मन तृप्त करे ग्राड़ 1 बिंदु 106 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन तथा उनके गुण अमृत के समुद्र के तुल्य हैं, जिसकी एक बूंद मन तथा कर्णों को तृप्त कर सकती है। ओव भिकु उनिवांट जांदच गांव छिद लंका कबरी खम तंट जना फिश्चिब 01 भव सिंधु तरिबारे आछे ग्राड़चित श्रद्धा करी शुन से चैतन्य चरित्र 107 अनुवाद है। अतः भवसागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा गुणों के विषय में श्रवण करना चाहिए। लीकश ब्रघुनाथ भंट शांतजा कैडना छबनिछांगूट कटच कृक्षान 007 श्री रूप रघुनाथ पदे ग्राड़ाश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 108 अनुवाद श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला के अंतर्गत हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण शीर्षक 11वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।